आज हमने जो एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करी है जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। सो इसमें जो हम क्राइटेरिया यूज़ करते हैं वो अभी मैं बताने वाला हूँ। वो क्राइटेरिया कि हम उसमें क्या क्राइटेरिया यूज़ करते हैं, कौन कौन से मूविंग एवरेजेस, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस स्पेशली हम यूज़ करते हैं फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग एंड फॉर डे ट्रेडिंग एंड फॉर ईओडी एंड वीकली टाइम फ्रेम ट्रेडिंग। सो फर्स्ट हम पहले स्टडीज़ में जाएंगे। ये मैं ज़ीरोधा की बात कर रहा हूँ। हमने ज़ीरोधा में गए, हमने वहाँ पे मूविंग एवरेजेस टाइप करा। सो अगेन विल टेक मूविंग एवरेज को हम चेंज कर लेंगे 5 डेज़ मूविंग एवरेज, एंड हम यहाँ पे चूज़ करेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड इट्स डन। सेकंड अगेन हम मूविंग एवरेज चूज़ करेंगे। ये आपका मूविंग एवरेज होगा 8 डेज़ मूविंग एवरेज। अगेन सिंपल मूविंग एवरेज को हम चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। देन यहाँ पे कलर चेंज कर लेंगे ताकि हमें पता रहे कि कौन कौन से मूविंग एवरेजेस क्या क्या आ रहे हैं। देन अगेन हम यहाँ पे मूविंग एवरेज एक और सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे 13 डेज़ मूविंग एवरेज। अगेन वी विल चेंज इट टू एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज and we'll change color to blue one. So it's done. So there are 3 moving averages we are discussing here. तो 3 मूविंग एवरेज हैं, 5, 8 और 13 मूविंग एवरेजेस, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, जिसके बेसिस पे हम लोग इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को ध्यान से देखें, सो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊँ तो इस पोजीशन में यहाँ पे इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के हिसाब से सेल आया है 581 रुपीज़ का, और हम इसका स्टॉप लॉस क्या लेंगे। अगर इस तीनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोज हो जाता है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में, जो भी टाइम फ्रेम आप यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर क्लोज हो जाता है, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इन दिस केस यहाँ पे आपको 582 रुपीज़ का आपका ट्रेड लेना बनता था सेल का। तो जब आपने यहाँ पे 582 रुपीज़ का ट्रेड लिया, आपका स्टॉप लॉस था 588 रुपीज़ का। इट मीन 6 रुपये का आपका स्टॉप लॉस था, और आप इस पोजीशन को ट्रेल करते चले जाएंगे जब तक आपकी पोजीशन रिवर्स नहीं होती है। जब तक इस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर बंद नहीं होता है तब तक आपको इसको ट्रेल करते चले जाना है। अब आप देखिए यहाँ पे कहीं जाके पोजीशन रिवर्स हुई है, इसके ऊपर जाके क्लोज हुई है। सो इट्स अराउंड 540, आपने सेल करा था 582 पे। सो आपको ऑलमोस्ट 38 पॉइंट्स इसमें प्रॉफिट मिला है स्ट्रेटेजी के हिसाब से। सो दिस स्ट्रेटेजी इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगेन सेल की पोजीशन बनी है, क्रिएट हुई है। सेल की पोजीशन जब यहाँ पे आपने सेल करा 545 पे, आपका स्टॉप लॉस था 548, 549, मतलब 4-5 रुपये का आपका स्टॉप लॉस था, और आपका जो हिट हुआ है वो है 536 रुपीज़ पे, मतलब कि आपको 9 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। 1:2 आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो है। यहाँ पे अगेन आपकी बाई की पोजीशन क्रिएट हुई है। बाई की पोजीशन क्रिएट होने पे आपका स्टॉप लॉस बना यहाँ पे 533 रुपीज़ पे। 536 पे आपने बाय करा था, तो आपका 3 रुपये का आपका स्टॉप लॉस है, एंड 536 से आप ऑलरेडी रनअप 550 तक स्टॉक दिखा चुका है। इट मीन्स आपका 14 रुपये का प्रॉफिट इसमें ऑलरेडी हो चुका है। अब जब तक इसमें इन तीनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के नीचे जाके क्लोज नहीं होता है तब तक आप इस स्टॉक को ट्रेल कर सकते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से। ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपकी 15 मिनट पे भी काम करती है। ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपकी 30 मिनट्स पे भी काम करती है। ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपकी 1 आवर टाइम फ्रेम में भी काम करती है, और ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपकी डेली टाइम फ्रेम में भी काम करती है। सो ये जो स्ट्रेटेजी है आपकी बहुत इफ़ेक्टिव स्ट्रेटेजी है। सो आप इसमें अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ कर सकते हो। मिनिमम लॉस के साथ आप अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ कर सकते हो, अपने स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो। तो आप इस स्ट्रेटेजी को एक बार टेस्ट करिए।
पूरे वीक में आपको 5 ट्रेड लेने हैं। अब 5 ट्रेड में से आपके कितने ट्रेड सही जाते हैं, कितने ट्रेड गलत जाते हैं, वो जब आप एक्चुअल ट्रेड करेंगे तभी आपको पता लगेगा। आपको पेपर ट्रेडिंग नहीं करनी है, ये ध्यान रखना। और जब आपका कॉन्फिडेंस तभी बिल्डअप होगा स्ट्रेटजी के ऊपर जब आप इसमें एक्चुअल ट्रेड लोगे। सो आप इसमें एक्चुअल ट्रेड लो, कम क्वांटिटी में ट्रेड लो। आप 1 से 10 क्वांटिटी बाय कर सकते हो, दैट्स इट। 1 से 10 क्वांटिटी सेल कर सकते हो, दैट्स इट। आपको इससे ज़्यादा क्वांटिटी नहीं बाय करनी है। आप इस स्ट्रेटजी को आप टेस्ट करिए, अपना कंफर्ट लिए, कॉन्फिडेंस लीजिए, ताकि आपको पता लगे इस स्ट्रेटजी में बाय करना है या सेल करना है। सो आपको जब भी ये स्ट्रेटजी में लगे, किसी भी स्टॉक में आप ये स्ट्रेटजी देख सकते हो। ये मैंने कैनरा बैंक का चार्ट लगाया है। सपोज़ हम निफ्टी पे देखते हैं, निफ्टी 50 पे अगर हम इस स्ट्रेटजी को देखते हैं तो ये निफ्टी 50 पर भी एप्लीकेबल है। देखिए आप, निफ्टी 50 ये डेली चार्ट है। अगर मैं इसको 15 मिनट्स चार्ट पे कन्वर्ट करूँगा तो आपका यहाँ पे देखिए, आप ये 15 मिनट चार्ट पे स्ट्रेटजी आपकी यहाँ पे बनती है, ये बनती है। ये देखिए यहाँ पे सेल की पोजीशन बनी है निफ्टी में 22,297 पे। और आपका ट्रेंड कहाँ चेंज हुआ है, आपका ट्रेंड चेंज हुआ है 22,026 पे। मतलब कि आपको मोटा मोटा 200 पॉइंट 250 270 पॉइंट का प्रॉफिट आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ है, यहाँ पे फिर अगेन बाय करा है। बाय करने के बाद आपका यहाँ पे 22,026 से आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 22,117 हुआ है। मोटा मोटा आपको यहाँ पे 90 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है। सो ये स्ट्रेटजी बहुत इफ़ेक्टिव है, आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए। ये आपके 15 मिनट में भी काम करेगी, ये किसी भी इंडेक्स पे काम करेगी। और अगर हम इसमें देखना चाहें बैंक निफ्टी का चार्ट, तो आप बैंक निफ्टी का चार्ट भी देख सकते हैं। आपको पता लगेगा कि इसमें स्ट्रेटजी काम कर रही है या नहीं कर रही है। ये 15 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट है। देखिए यहाँ पे सेल पोजीशन बनी है 47,211 पे। 47,211 से अभी तक आपका जहाँ पे ट्रेलिंग हुआ है आपका 46,672। मतलब कि आपको इसके अंदर 400 पॉइंट का प्रॉफिट हो चुका है। 47,210 के आसपास आपने सेल करा। लॉस आपका 47,400 का आपका स्टॉप लॉस था। अगर यहाँ पे क्लोज होता है इन तीनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर तो आपका लॉस बुक होता, स्टॉप लॉस हिट होता। लेकिन यहाँ पे बुक नहीं हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे ट्रेल करते जाओ। यहाँ पे कहीं जाके आपका प्रॉफिट बुकिंग आएगी। प्रॉफिट बुक करना है आपको 400-500 पॉइंट का बैंक निफ्टी में स्ट्रेटजी के हिसाब से प्रॉफिट हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सेल की पोजीशन बनी है। सेल की पोजीशन आपकी कवर होते होते यहाँ पे जाके आपकी ख़त्म हुई है। अगर आपने सेल की पोजीशन देखो 47,524 पे आपका सेल हुआ है और आपका कहाँ जाके बंद हुई है 47,250 241 पे। तो आपको कहीं ना कहीं आपको 80-90 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है। अगर इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को आप इंट्राडे में भी यूज़ कर सकते हो। इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को आप 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे भी यूज़ कर सकते हो। इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को आप 1 डे चार्ट पर भी यूज़ कर सकते हो। सो आप इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को टेस्ट करिए, आपको पता लगेगा और थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। सो पेपर ट्रेडिंग नहीं करनी है, एक्चुअल ट्रेड लेना है, कैश के स्टॉक बाय करना है। आप कम क्वांटिटी में बाय करना ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। देन क्वांटिटी फिर हम धीरे धीरे फ्रीक्वेंटली इसकी क्वांटिटी बढ़ाएंगे जब तक आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता है। ठीक है, और आपको ये कम क्वांटिटी में करना है, ये हमेशा ध्यान रखना। और स्ट्रेटजी के हिसाब से बाय सेल आता है तो स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, स्ट्रेटजी के हिसाब से ही बाय सेल करना है। ठीक है, थैंक यू। और हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक एक नई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के साथ। थैंक यू।